गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा। तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई 2022 के डेली करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए थॉट के साथ। तो आज का हमारा थॉट है कि प्रगति जीवन का लक्ष्य है। तुम्हारे मार्ग में चाहे गुलाब के फूल आएँ या कांटे, किंतु निरंतर चलते रहें। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। तो जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। और आपको बता दूं कि ओडिशा के एक बेहद साधारण घर से आने वाली आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। और वह प्रतिभा पाटिल के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला भी हैं। और मौजूदा राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं, इनका कार्यकाल जो है ये 24 जुलाई 2022 को ख़त्म हो रहा है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आंसर है प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आंसर है 30 साल होनी चाहिए। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति जो हैं ये होते हैं। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? आंसर है राष्ट्रपति में। और भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? आंसर है राज्य का प्रधान। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रमुख नागरिक कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। और भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर ये कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति जो हैं ये होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? आंसर है नीलम संजीव रेड्डी जी। अगला पॉइंट है हमारा, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार लड़ सकता है? आंसर है कोई सीमा नहीं है, वो जितनी बार चाहे उतनी बार लड़ सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? आंसर है उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में बात हुई है राष्ट्रपति की। तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पोर्ट ये बना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये भारत का पहला प्रमुख 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया है। और इसमें सभी गोदियों का संचालन जो है ये निजी सार्वजनिक भागीदारी यानी कि PPP मॉडल पर हो रहा है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि इस मॉडल के तहत बंदरगाह प्राधिकरण नियामक निकाय और पोर्ट मालिक के रूप में कार्य करता है, जबकि बंदरगाह संचालन जो है स्पेशली जो कार्गो हैंडलिंग है ये निजी कंपनियों के द्वारा किया जाता है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में बता देती हूँ। तो जो कांडला बंदरगाह है ये है गुजरात में, मुर्मुगांव बंदरगाह है गोवा में, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है ये है अंडमान और निकोबार द्वीप में, कोचिन बंदरगाह है केरल में, और एनोर बंदरगाह है तमिलनाडु राज्य में। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 22 जुलाई को। तो वर्ल्ड ब्रेन डे 2022 ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। तो हर साल 22 जुलाई को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अच्छा दिमाग स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास कर सकता है और जीवन में स्थितियों से निपटने के लिए अपने संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कामकाज को बेहतर तरीके से कर सकता है। और विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 की जो थीम है ये है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुवैत देश के। तो कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। और आपको बता दूं कि कुवैत के जो अमीर शेख हैं जिनका नाम है नवाब अल अहमद अल जबर अल सबानी,
शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और जो शेख मोहम्मद सबा अल सलेम हैं, इन्होंने शेख सबा अल खालिद अहमद अल सबा की जगह ली है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है कुवैत की। आपको बता दूं कि जो कुवैत है ये है एशिया महाद्वीप में। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार। और कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। अगला क्वेश्चन करते हैं, ऊकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में जो भारत है ये कौन से स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 118वें नंबर पर आ गया है। तो ऊकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में जो भारत है ये 118वें नंबर पर रहा है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो ऊकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार जो भारत है ये मोबाइल औसत स्पीड के लिए वैश्विक रैंकिंग में 3 स्थान फिसल गया है। और ऊकला ने एक रिलीज में कहा है कि डाउनलोड स्पीड में कमी ने देश को मई 2022 में 115वें स्थान से जून 2022 में 118वें स्थान पर ला दिया है। और ऊकला का यह इंडेक्स जो है ये हर महीने दुनिया भर के सबसे तेज डाटा की तुलना करता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ऊकला के अनुसार जून 2022 में भारत ने 14 Mbps औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड दर्ज की है, जो कि मई 2022 में दर्ज थी 14.28 Mbps। और फ्रेंड्स अब मैं आपको इस इंडेक्स में टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। तो जून के महीने के लिए नॉर्वे जो है ये औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में 126.96 Mbps के साथ पहले स्थान पर है। और आपको ये भी बता दूं कि जो चिली है ये मेड इन ब्रॉडबैंड डाउन स्पीड इंडेक्स में 213.73 Mbps पर पहले स्थान पर है। और जो पापुआ न्यू गिनी है और गैबोन ये जून 2022 में क्रमशः मोबाइल डाउनलोड स्पीड और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड के लिए इन्होंने उच्चतम वृद्धि दर्ज की है। और फ्रेंड्स अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना को कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, असम की सरकार ने। तो स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना को शुरू किया है असम की सरकार ने। तो आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने कहा है कि स्वनिर्भर नारी ये स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और वस्त्रों और हथकरघा विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक योजना है। और यह योजना जो है ये राज्य में हथकरघा और वस्त्रों की विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगी। और इस योजना के तहत सरकार ने विशेष रूप से विकसित स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए को शामिल किए सीधे स्थानीय बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है असम की, क्योंकि स्वनिर्भर नारी योजना को शुरू किया है असम ने। तो असम की जो स्थापना है ये हुई थी 15 अगस्त 1947 को। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के जो पहले मुख्यमंत्री थे इनका नाम है श्री गोपीनाथ बोरदोलोई जी। और असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की जो राजकीय भाषा है ये है असमिया और बंगाली। और असम के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये हैं जगदीश मुखी। और असम का जो राजकीय पशु है ये है एक सींग वाला गैंडा। असम का राजकीय फूल है फॉक्सक टेल्ड ऑर्चिड। और असम का जो राजकीय पेड़ है ये है हेलांग। असम का राजकीय पक्षी है व्हाइट विंगड वुडटक। और असम का जो सबसे बड़ा नगर है ये है गुवाहाटी। और आइए अब हम ये भी जान लेते हैं कि असम के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो बिहू, किलगोथा, अंकिया नाट, बिछुआ, राखल, लीला, बगुरम्बा, नट पूजा ये सभी नृत्य हैं असम की। और असम में नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, बराक और सोनई। और असम की जो सीमाएं हैं लगती हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के साथ। और वहीं अगर हम बात करते हैं असम में लोकसभा सीट की तो वो है 14 और जो राज्यसभा सीट है ये है 3। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हमारा, इसरो ने 1999 से 34 विभिन्न देशों के 345 विदेशी अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए किस उपभोजित प्रक्षेपण प्रणाली का इस्तेमाल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, PSLV।
तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो इसरो है, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, तो इसरो ने 1999 से 34 विभिन्न देशों के 345 विदेशी अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए PSLV प्रक्षेपण प्रणाली का इस्तेमाल किया है। तो 2021 और 2023 के बीच उपग्रह मंत्री के अनुसार भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन यानी कि PSLV ने व्यावसायिक आधार पर 1999 से 34 देशों के 345 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है इसरो की। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इसरो है ये भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है और इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की जो स्थापना है ये हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में और इसरो के जो चेयरमैन हैं इनका नाम है S सोमनाथ और इसरो के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन करते हैं, केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का चेयरमैन किसे बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए संजय अग्रवाल को। तो केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का जो चेयरमैन है ये बनाया है संजय अग्रवाल को। तो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया है और पूर्व कृषि सचिव हैं संजय अग्रवाल, ये इस समिति के चेयरमैन होंगे। और आपको ये भी बता दूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल को खरीदती है और यह दर जो है ये किसानों की उत्पादन लागत की कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, फिक्की ने 2022 से 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 7% कर दिया है। तो फिक्की ने 2022 से 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है। तो भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की ने वित्त वर्ष 2022 से 2023 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर घटाकर 7% कर दी है और देश के व्यापारिक संगठनों के संघ ने कहा है कि अप्रैल 2022 में लगाई गई वृद्धि दर के 7.4% के अनुमान को भू राजनीतिक अस्थिरता और उसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के कारण घटाया गया है और चालू वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही में वृद्धि दर जो है ये 14% और 6.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है फिक्की की। जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो फिक्की है ये भारत का व्यापारिक संगठन है और फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की जो स्थापना है ये की गई थी 1927 को और फिक्की का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष का नाम है संजीव मेहता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, किस इंश्योरेंस कंपनी ने मोटर बीमा के लिए पे एज यू ड्राइव को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी गो डिजिट इंश्योरेंस। तो गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी ने मोटर बीमा के लिए पे एज यू ड्राइव को लॉन्च किया है। तो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने पे एज यू ड्राइव को लॉन्च किया है, जो क्या करेगी, मोटर इंश्योरेंस ऑन डैमेज पॉलिसियों के लिए एक एड ऑन फीचर है और यह अपने ग्राहकों के लिए एड ऑन फीचर की पेशकश करने वाली पहली बीमा कंपनी बन गई है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 23 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स करवा दिए और अब मैं आपको कल वाली करंट अफेयर यानी कि जो मैंने आपको कल करंट अफेयर्स करवाए थे इनका एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जो भारत है ये कौन से स्थान पर है? आंसर है 87वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन हमारा, रानिल विक्रमसिंघे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है श्रीलंका के। ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला जो पहला भारतीय राज्य है ये कौन सा बना है? आंसर है हिमाचल प्रदेश राज्य। ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD कौन बने हैं? आंसर है राजऋषि गुप्ता। यूरोमनी के द्वारा किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है? आंसर है DBS बैंक को। 5G स्पेक्ट्रम सीधे प्राप्त करने और लागू करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है L&T टेक। अगला क्वेश्चन हमारा, बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक की लेखक कौन है? आंसर है आराधना जौहरी। संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य कौन बने हैं? आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। नेक्स्ट है, नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आंसर है कर्नाटक। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, सरकारी स्कूल के बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव 2022 को कहाँ की सरकार ने शुरू किया है?
आंसर है दिल्ली की सरकार ने। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।